नमस्कार, मैं हूं निशित राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न हो जाने के बाद, मतदान के बाद सारण जिला में जनता का क्या मूड है, जनता ने किसे चुना है, सारण जिला में किस गठबंधन का बहुमत होने जा रहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी से। प्रदीप कुमार जी, हम जानना चाहेंगे सारण जिला में किसका झंडा बुलंद है? देखिए निशित जी, पिछले विधानसभा चुनाव में भी 2020 में भी ठीक है, सारण में महागठबंधन का झंडा बुलंद रहा था। इस बार जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक ही बार में पहले ही परत तो नहीं खोल सकते, ठीक है, लेकिन एक बात तय है कि आरजेडी का वहाँ मजबूत आधार है और वहाँ चूंकि जातिगत समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर होता है। छपरा वो लोकसभा क्षेत्र है, वो जिला है जहाँ से लालू प्रसाद यादव पहली बार संसद पहुँचे थे। उसके अलावा छपरा लोकसभा सीट के अंदर, छपरा जिला के अंदर ही सोनपुर वो विधानसभा सीट है जहाँ से राबड़ी देवी भी मतलब मुख्यमंत्री रही, तो फिर वहाँ से भी विधानसभा चुनाव जीती। तो इसीलिए छपरा, और इस बार भी पिछली बार लोकसभा चुनाव 2024 में वहाँ से रोहिणी आचार्य लड़ी थी, मात्र 10,000 वोट से जो है राजीव प्रताप रूढ़ी से हारी। राबड़ी देवी भी हार चुकी है, लेकिन एक बात तय है कि वहाँ पर जो राजनीति है वो यादव और राजपूत, ठीक है, दो के बीच में रस्साकसी चलता है। दो कौन होते हैं वहाँ पे, एक यादवों का, दूसरा राजपूत का, और इसी के बीच लड़ाई इस बार भी है। अन्य जातियां जितनी भी है वहाँ पर, चाहे वो कुर्मी हो या ओबीसी में, या कुशवाहा हो, या फिर जैसे ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, या वैश्य वर्ग के हो, ये सब अपना अपना बारी बारी से जो है पाला बदलते हैं, ठीक है। जब जैसा परिस्थिति होता है उसी आधार पर जो है पाला बदल होता है। तो वहाँ पर एनडीए के लिए वो सबसे बेहतर स्थिति होती थी जब नीतीश कुमार अपने पूरे रौब में हुआ करते थे, लोकप्रियता के शिखर पर थे। तो वहाँ पर स्थिति क्या हुई कि यादव मुसलमान वर्सेस ऑल हो गया। एक जमाना था वहाँ जब यादव मुसलमान वर्सेस ऑल हुआ, तो आपने देखा कि राबड़ी देवी को भी नहीं छोड़ा, लोगों ने हरवा दिया। नहीं, 14 में लोकसभा चुनाव राबड़ी देवी भी हारी, ठीक है। तो वो एक इतिहास है वहाँ का। इस बार का जहाँ तक सवाल है तो 10 विधानसभा सीट है यहाँ पर। एकमा विधानसभा सीट से शुरुआत करते हैं। 2008 में ये विधानसभा सीट का परिसीमन हुआ तो नया विधानसभा सीट बना, और यहाँ से पहली बार चुनाव जीते मतलब जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह, बाहुबली हैं, ठीक है, लेकिन तो 2 बार जीते वो। लेकिन 2020 में जो है एकमा में जीते श्रीकांत यादव, आरजेडी के उम्मीदवार, और वहाँ मनोरंजन सिंह, धूमल सिंह को टिकट नहीं मिला था, बल्कि वहाँ सीता देवी लड़ी थी जदयू से, तो वो हार गई। और हारने का उससे बड़ा कारण ये नहीं था सीता देवी के हार का। सीता देवी के हार का सबसे बड़ा कारण था निर्दलीय उम्मीदवार कामेश्वर सिंह और रंजीत सिंह, ठीक है। ये दो ऐसे चेहरे थे। कामेश्वर सिंह बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं, ठीक है, यहाँ मैंने एकमा विधानसभा सीट पर कामेश्वर सिंह पुराना नेता है बीजेपी के, ठीक है। लेकिन चूंकि पार्टी टिकट नहीं देती है तो 2020 में लड़ गए थे ये लोजपा से। तो लोजपा से लड़े तो 29,000 वोट इनको आया था और 40,000 वोट आया सीता देवी को। तो इसीलिए जो है वहाँ पर 13,927 वोट से आरजेडी के श्रीकांत यादव जीत गए थे। इस बार का जो मुकाबला है तो धूमल सिंह और श्रीकांत यादव के बीच में सीधा मुकाबला है। हाँ, एक देव कुमार सिंह है वहाँ जो जनसुराज का वोट राजपूत जाति से, वहाँ तो सीधा मामला है यादव राजपूत, वहाँ भी श्रीकांत यादव और धूमल सिंह, ठीक है, के बीच में मामला है। तो अब देखिए वहाँ पर कौन जीतता है, लेकिन स्थिति यह है कि वहाँ पर लड़ाई कांटे की है, नेक टू नेक फाइट है। आज के दिन में अगर कोई कह रहा है कि वहाँ पर श्रीकांत यादव जीतेंगे या वहाँ धूमल सिंह जीतेंगे, ठीक है, तो ये कहना मुश्किल है। कोई भी बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। मुझे लगता है ऐसा है कि वहाँ 67,000 वोट के मार्जिन से फैसला होगा, और अगर मुझे 51% वोट देना हो, अगर 51 और 49, जिसे हम कहते हैं ना बिहार में कि कौन 19 है कौन 20 है, तो 20 पड़ेंगे यहाँ धूमल सिंह, ठीक है, और 19 में श्रीकांत यादव इस बार, ठीक है। दूसरा विधानसभा सीट है मांझी सीपीआई के सत्येंद्र यादव, सीपीआईएम के, पिछली बार जीते थे। और यहाँ भी जीत का कारण क्या था मालूम है? लोग कहेंगे, कई कहेंगे कि वामपंथी राजनीति का गढ़ है, तो सही बात है। एक जमाना था जब वामपंथ का ये गढ़ हुआ करता था, ठीक है, मांझी, वहाँ पर कुछ चीनी मिल वगैरह हुआ करता था तो उसका असर था वहाँ।
लेकिन असली कारण था 2020 में चुनाव जीतने का कि राजपूत जाति से कई उम्मीदवार थे। आंकड़े इस बात को साबित करते हैं। राणा प्रताप सिंह निर्दलीय थे वहां, जो दूसरे नंबर पे आए थे, और इनको वोट मिला था 33,938। निर्दलीय उम्मीदवार को मिल रहा है, निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए 33,000 938, और जदयू के माधवी कुमारी को मिला 29,155। ठीक है, उतना ही नहीं, विजय प्रताप सिंह एगो और राजपूत, उनको मिला 7,374। और कुशवाहा जाति के एक उम्मीदवार थे जो कि चुनाव लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी से, तो उनको मिला था ओम प्रकाश प्रसाद, उनको मिला था 10,109 वोट। यानी वोटों का एक तरह से बंदरबांट हो गया। हाँ, मतलब कहिए कि जो आरजेडी का आधार वोट है मुसलमान और यादव, उसके खिलाफ जो वोट है वो सब बट गया था। इस कारण से डॉक्टर सत्येंद्र यादव जीत गए थे। और इस बार भी लगभग वही स्थिति है। अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्थिति बदला है। इस बार भी जो है बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं वहां प्रभुनाथ सिंह के बेटा रणधीर सिंह, समझ लीजिए आप। प्रभुनाथ सिंह, ठीक है, अब बड़े नेता थे, बड़े नेता। राणा प्रताप सिंह फिर से लड़ रहे हैं, जो पिछला बार निर्दलीय लड़के दूसरे नंबर पर थे, वो लड़ रहे हैं निर्दलीय। ठीक है, ओम प्रकाश प्रसाद, वो जो आरएलएसपी के टिकट पर लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के टिकट पर, कुशवाहा जाति से आते, वो भी लड़ रहे हैं। उसके अलावा वाईडी गिरी पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जन स्वराज के टिकट पर लड़ रहे हैं, तो इसलिए वहां भी जो है टिकट का मामला वही चल रहा है। और मांझी ऐसा विधानसभा सीट है जहां पर कि 3 जात का बहुमत है, मतलब अधिकतर जो आबादी है वो 3 जाति का है, ब्राह्मण, राजपूत और यादव। तो राजपूत और यादव का उम्मीदवार है। ब्राह्मण भी यहाँ से जीतते रहे हैं, एक जमाने में जो है विजय शंकर दुबे जीता करते थे, यहाँ से रविंद्रनाथ मिश्रा जीता करते थे चुनाव। लेकिन तो ये जो इस सीट है, इस पर जो है थोड़ा वॉचफुल रहना होगा। लेकिन एक चीज है, यहाँ सत्येंद्र यादव जो है वो काफी जुझारू आदमी है। ठीक है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो ये चीज इनके हक में जा सकता है इस बार भी, यानी आरजेडी सीपीआईएम के, सीपीआईएम, हम महागठबंधन का। अच्छा, ठीक है, महागठबंधन का जो है कि फेवर में ये सीट जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद लेते हैं विधानसभा सीट है मांझी के बाद हमारा बनियापुर। बनियापुर से पिछला बार आरजेडी से जीते थे केदारनाथ सिंह, पार्टी छोड़ दिए। ठीक है, इस बार बीजेपी में आ गए हैं, गए थे जदयू में लेकिन टिकट के लिए आ गए बीजेपी में। ठीक है, और आरजेडी ने स्वाभाविक कैंडिडेट बदल दिया, चांदनी सिंह लड़ रही है आरजेडी से। और पिछला बार यहां भी देखिए वोट का जबरदस्त बंटवारा था। केदारनाथ सिंह आरजेडी, वीरेंद्र नाथ ओझा ये लड़े थे वीआईपी से, मागठ एनडीए के उम्मीदवार थे वीआईपी से, वीरेंद्र ओझा। तारकेश्वर सिंह लड़े थे एलजेपी से, ये भी बाहुबली है तारकेश्वर सिंह। ठीक है, सुमित गुप्ता एक निर्दलीय लड़े थे, उनको भी 12,485 वोट आया था। ठीक है, तो इस बार सीधा मुकाबला है चांदनी सिंह और केदारनाथ सिंह। तो हमको लगता है कि केदारनाथ सिंह यहां से चुनाव जीत रहे हैं, जैसा माहौल निकल कर आया है उसमें केदारनाथ सिंह लगभग ये सीट लगभग पक्का है। एक और सीट आपका बीजेपी का पक्का है, तरैया जनक सिंह। आज से नहीं, लंबे समय से ये चुनाव लगभग जो है जीतते हैं, मैंने अपना छवि बना के रखे हुए हैं बचा के। पिछला बार इनको आया था 53,430 वोट, और ये हराए थे आरजेडी के सिपाही लाल महतो को। ठीक है, लगभग 11,307 वोट से। इस बार भी इनका सीधा मुकाबला है शैलेंद्र प्रताप सिंह से, जो पिछली बार निर्दलीय लड़े थे। निर्दलीय शैलेंद्र प्रताप सिंह, जिनको पिछली बार चौथे नंबर पर थे, वो 13,995 लगभग 14,000 वोट आया था, उनको इस बार आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। मतलब सिपाही महतो का टिकट काट दिया है और शैलेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया है। तो यहां कह सकते हैं आप कि जनक सिंह सुरक्षित रहेंगे। मरहौरा विधानसभा सीट, ये वो विधानसभा सीट है जहां भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री सीमा सिंह को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया था तकनीकी कारणों से। ठीक है, तो अब वहां एक निर्दलीय को समर्थन दे दिए हैं चिराग पासवान। लेकिन वहां वो सीट ऐसा है मरहौरा, वहीं पर मरहौरा में जो है आपको रेल कोच फैक्ट्री जो है ना, वो वहीं पर है मरहौरा में। लालू जी रेल मंत्री थे तब जो बना था मरहौरा में, तो वहीं पर है। तो जितेंद्र यादव सक्रिय रहते हैं, उनको लाभ मिलेगा। और एनडीए का चूंकि उम्मीदवार मजबूत है, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका भी क्लीन स्वीप है, क्लीन स्वीप है। पिछला बार अल्ताफ आलम जदयू लड़ी थी वहां पर, तो अच्छा मुकाबला हुआ था, ऐसा नहीं है। 11,385 वहां पर अगर हमको लगता है कि अगर जदयू मैंने कोई यादव जाति से ही या कुशवाहा जाति से उम्मीदवार दिया रहता, तो हमको लगता है ज़्यादा मुकाबला बेहतर होता वहां पर। अब आइए, हॉट सीट है एक, पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर दूसरा हॉट सीट की बात करेंगे सबसे अंत में। तो हॉट सीट है छपरा। छपरा पिछला बार सीएन गुप्ता बीजेपी के डॉक्टर साहब चुनाव जीते थे। रणधीर सिंह
वही जो इस बार बीजेपी से लड़ रहे हैं, रणधीर सिंह। ठीक है, रणधीर सिंह लड़ रहे हैं ना बीजेपी से इस बार। ठीक है, यहाँ मांझी से, ठीक है, सत्येंद्र यादव, डॉक्टर सत्येंद्र यादव के खिलाफ। ठीक है, रणधीर सिंह है वही, तो वो लड़े थे इस यहाँ से, मैंने छपरा शहर से। ठीक है, बीजेपी के टिकट पर। इस बार क्या हुआ है कि बीजेपी ने टिकट दिया छोटी कुमारी को। ठीक है, और राखी गुप्ता, ये भी सीट बहुत चर्चा में रहा। हाँ, तो बीजेपी की बागी है राखी गुप्ता। और एक दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पर खेसारी लाल यादव को भी आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया, तो यहाँ बीजेपी का वोट बट रहा है। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप देखिए वहां पर कि आरजेडी का वोट बट रहा है, तो बीजेपी निकल रही है, जदयू निकल रही है, तो यहाँ पर जो है बीजेपी का वोट बट रहा है। और चूंकि दोनों उम्मीदवार बीजेपी के मजबूत है, एक के साथ कैडर है, दूसरे के साथ जो है अपना लोकप्रियता है, तो खेसारी लाल यादव अपने आप में एक पहचान है। ठीक है, भोजपुर छपरा इलाके में है, भोजपुरी फिल्मों का कलाकार खेसारी लाल हार जाए ये हो नहीं सकता, ये सीट लगभग पक्का है। ठीक है, अब आइए गरखा, बड़ी चर्चा थी गरखा विधानसभा सीट की, चूंकि चिराग पासवान का भगना लड़ रहा है चुनाव अपना। ठीक है, तो पिछली बार वहां सुरेंद्र राम जीते थे, आरजेडी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के लड़ी थी वहां एनडीए से, तो ज्ञानचंद मांझी उम्मीदवार थे और लगभग 9,937 वोट से हार गए थे बीजेपी के उम्मीदवार। जीते थे आरजेडी के सुरेंद्र राम। सुरेंद्र राम इस बार भी लड़ रहे हैं आरजेडी से, और उनका मुकाबला है लोक जनशक्ति पार्टी के सीमांत मृणाल, जो चिराग पासवान के भगना है। ठीक है, यहाँ पर टक्कर है, लेकिन यहां पर हमको लगता है कि फायदा हो रहा है सुरेंद्र राम को, आरजेडी को। अच्छा, आरजेडी, ठीक है, हाँ, आरजेडी के निकलने की संभावना है। हाँ, आरजेडी के निकलने की संभावना है। ठीक है, यहां पर भी। लेकिन अब अमनौर आ जाइए, अमनौर में कृष्ण कुमार मंटू यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कुर्मी रैली किए थे पिछली बार, नीतीश कुमार के कुर्मी नेता के रूप में उनका काउंटर करने के लिए बीजेपी ने इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। कृष्ण कुमार काफी सुर्खियों में रहे थे। और उससे पहले चोकर बाबा एगो थे बीजेपी के उम्मीदवार, चुनाव जीते थे, उनका टिकट काट के मिला था कृष्ण कुमार मंटू को, पहले जदयू से मिला। ठीक है, फिर जो है इनको बीजेपी से, ठीक है, नहीं सॉरी, जदयू में थे लेकिन बीजेपी में केवल चुनाव लड़ने के लिए लाया गया, अब बीजेपी में रम गए हैं ये। ठीक है, तो कृष्ण कुमार मंटू हैं, पिछला बार जीते थे मात्र 3,681 वोट से। ठीक है, हराए थे सुनील कुमार राय को, मैंने यादव जाति के हैं, और ये कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी जाति के हैं। तो इस बार जो है इनका मार्जिन बढ़ेगा। दोनों वही उम्मीदवार हैं, आरजेडी के सुनील कुमार राय और बीजेपी के कृष्ण कुमार मंटू। इस बार इनका मार्जिन बढ़ेगा, पिछली बार कंफर्ट जोन में। ठीक है, क्योंकि वहां का जो सामाजिक समीकरण है उसमें ये इनका पूरा फिट है, और माहौल भी इनके पक्ष में है, क्योंकि लगातार सक्रिय रहने वाले, माने एक्टिव एमएलए के रूप में रहे हैं। अब है सोनपुर, जहां से राबड़ी देवी जीती थी कभी, रामानुज चौधरी उर्फ रामानुज प्रसाद यादव आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में पिछली बार भी बीजेपी के विनय सिंह को हराए थे। लगातार बीजेपी से विनय सिंह लड़ते आ रहे हैं, वहां लगभग 90-95 से जो है, एक आधे चुनाव कभी होगा जब विनय सिंह नहीं लड़े हों। एक बार जीते हैं, एक बार हारे हैं, और राबड़ी देवी को भी हरा चुके हैं ये भी, ये अच्छा। हाँ, विनय सिंह राबड़ी देवी को हरा चुके हैं एक बार। ठीक है, तो इसीलिए आप कम नहीं आंक सकते। लेकिन है क्या ना कि इस बार जो है विनय सिंह अब लगता है कि ठंडा गए हैं। रामानुज यादव वही है, एक है। ठीक है, तो रामानुज यादव की स्थिति इस बार मजबूत दिख रही है सोनपुर में। तो सोनपुर आरजेडी के खाते में जा सकता है, सोनपुर आरजेडी के खाता में गया। ठीक है, और एक और विधानसभा सीट हॉट सीट है, यहां पर तेज प्रताप यादव की साली लड़ रही है चुनाव। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर है तेज प्रताप यादव की साली। अच्छा, मैंने साली मतलब ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन है। अच्छा, क्योंकि तेज प्रताप की तो एगो और ना, हाँ नहीं है, हाँ, वो मैंने शादी नहीं है, पुरानी वाली, नहीं, पुरानी वाली का बहन है। हाँ, ठीक है, हाँ, मतलब ऐश्वर्या राय की बहन है। मतलब शादी तो एक गुना हुआ है, तो अपना अलग हिसाब किताब है। ठीक है, तो खैर, तो ये जो है करिश्मा राय, दरोगा प्रसाद राय जो दादा हैं, उनके दो बेटा। ठीक है, चंद्रिका राय और विधान चंद्र राय। चंद्रिका राय की बेटी है ऐश्वर्या राय, जिससे शादी हुई तेज प्रताप यादव की, और करिश्मा राय बेटी है विधान चंद्र राय की, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे दरोगा प्रसाद राय, उनकी पोती है। और इनका मुकाबला किससे हो रहा है, तो जो पिछली बार आरजेडी के विधायक थे छोटे लाल राय, उनसे मुकाबला है। मैंने उनको टिकट कट गया आरजेडी से, तो वो चल गए जदयू में।
पहले भी एक बार जदयू से जीत चुके हैं चुनाव। अच्छा। ठीक है, तो छोटेलाल राय के लिए पार्टी मायने नहीं रखती, जिधर से टिकट मिल जिधर मिल जाए उधर लड़ लेते हैं। ठीक है, ये चीज है। लेकिन यहाँ पर है क्या कि व्यक्तित्व और प्लस पार्टी दोनों मिलकर काम करता है। तो जब छोटेलाल राय का इस बार जो है थोड़ा सा स्थिति समस्या में फंसे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जीत सकते हैं, यही बात है। कांटे का संघर्ष, अगर छपरा में, सारण में अगर सबसे ज्यादा कांटे का संघर्ष है 2 विधानसभा सीट है, ठीक है, एगो परसा है और दूसरा माझी है। ये दोनों पर परिणाम क्या होगा वो ईवीएम खुलने के बाद, ईवीएम खुलने के बाद मालूम होगा। लेकिन आज अगर हमको देना हो तो जैसे हम माझी में दिए हैं सीपीएम को, वैसे ही हम यहाँ पर परसा में जो है छोटेलाल राय को देंगे, जदयू को, ये सीट। ठीक है, ये सीट जेडीयू का जो है ये लग रहा है कि हिस्से में जाएगा। तो ये रहा हमारा 10 सीट का विश्लेषण। ठीक है, और इसमें जो है 10 सीट में जीतते हुए दिख रहे हैं आपको। जोड़ लेते हैं एकमा से धूमल सिंह एक हो गया, एक पहले जोड़ लेते हैं एनडीए का। ठीक है, एकमा से धूमल सिंह, ठीक है, उसके अलावा चलिए बनियापुर से बीजेपी 2 हो गया, तरैया 3 हो गया बीजेपी का। ठीक है, तरैया 3 हो गया बीजेपी का, अमनौर 4 हो गया बीजेपी का, और परसा 5। तो 5-5 का हिसाब किताब है वहां, यानी 5 एनडीए और 5 महागठबंधन। ठीक है, लेकिन जितना हैवी वेट है वो लगभग जीत रहे हैं चुनाव। ठीक है, बराबरी की लड़ाई है। सोनपुर में जैसे रामानुज यादव जीत रहे हैं, छपरा में खेसारी लाल यादव जीत रहे हैं। ठीक है, गरखा में सुरेंद्र राम जीत जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से बनियापुर में केदारनाथ सिंह जीत जाएंगे। ठीक है, मरहरा में जितेंद्र यादव जीत जाएंगे। माझी में सत्येंद्र यादव बहुत मुकाबला करा है लेकिन जीत जाएंगे हमको लगता है। ठीक है, एकमा में धूमल सिंह जीत जा सकते हैं। ठीक है, तो ये परिस्थिति है इस बार। ये स्थिति पूर्वानुमान है वोटिंग के बाद सारण जिले की बराबरी का पलड़ा है। अब फाइनल ईवीएम खुलने के बाद उम्मीदवार के तकदीर का फैसला होगा। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।